हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वी आर डूइंग इंग्लिश लेसन्स, सो वी विल डिस्कस क्लास 12th पोएम कीपिंग क्वाइट। आज हम क्लास 12th की कीपिंग क्वाइट पोएम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि ये कीपिंग क्वाइट पोएम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, एंड वी विल डू होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। हम पढ़ेंगे इस पोएम को। कीपिंग क्वाइट मीन्स का जो मीनिंग है सिंपली उसका अर्थ होता है चुप रहना। तो जो इसको लिखने वाले जो पोइट हैं पैब्लो नेरूडा हैं। पैब्लो नेरूडा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। 1973 में इनका जो लाइफ स्पान है। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेयस। नेफ्ताली रिकार्डो रेयस पोसेल्टो नाम से इन्होंने पोएम लिखी अपनी। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। इनका जन्म जो था चिली में हुआ। नेरूडास पोइम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड। नेरुदा की जितनी भी पोइम है वो बड़ी आसान होती हैं अंडरस्टूड करने में, समझने में, और अच्छी इमेज प्रस्तुत करती हैं। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। तो कहीं भी इसमें सुंदरता की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1971 में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में जो नेरूडा है वो टॉक्स कर रही है, बातें कर रही हैं अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि शांत रहने की क्या आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमन ह्यूमन बीइंग। अगर हम चुप रहते हैं तो हमें अपने आप को समझने में मदद मिलेगी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो फीलिंग है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चुप रह करके। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो टाइटल है पोएम का आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि वो पोएम किसके बारे में है। तो नाउ वी थिंक दैट द पोएम इज अबाउट कीपिंग क्वाइट। हम तो सोचते हैं पोएम किसके बारे में, कीपिंग क्वाइट के बारे में, चुप रहने की इसमें जो है फायदे हैं। सो लेट्स रीड द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे जो पोइटस हैं पैब्लो नेरूडा कहती हैं कि मैं जो है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब मैं हम 12 तक गिनतियाँ गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। यानी मैं 12 तक गिनतियाँ गिनूंगी, हम गिनेंगे और सारे लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि जो कोई भी इस फेस पे, इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने सारे भी लोग हैं, फेस ऑफ द अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला गया कि जो भी लोग रहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जो आज कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे। जो कोई यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आज आप जो हैं कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आइए कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और कोई भी काम नहीं करते हैं। हम अपने हाथ को, पाँव को, पूरी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। बड़ा अनोखा क्षण ये होगा जब हम ऐसा करेंगे। अगर हम चुप हो जाएंगे तो बहुत अनोखा ये एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मीन्स होता है अनोखा मोमेंट होगा। विदाउट रस, क्योंकि इस समय कोई रस नहीं होगा, कोई काम नहीं हो रहा होगा। विदाउट इंजन, कोई इंजन हमारा कोई वर्क नहीं हो रहा होगा। ही वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, देखो कैसा अनोखापन हम में नजर आएगा। सारे एक साथ हम लोग मिल जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो भी फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो ठंडे ठंडे समुद्रों में काम कर रहे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल, वे आज कम से कम जो है व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे लोग जो समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, आज वे देखें और अपने हाथों को हर्ट मत करें, नमक ना निकालें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और वे लोग जो प्रिपेयर मीन्स तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। वॉर विद गैसेस, गैस से युद्ध करने की तैयारी में है। वॉर विद फायर, जो फायर से नष्ट करने की तैयारी में है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वो आज उनकी विक्ट्री नहीं होगी, सर्वाइवर। तो वो जो है विजय को छोड़ दें और सर्वाइवर की तरह रहें, जीवन जीने की कला सिखाएं। वुड नॉट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो कह रहा है आज वो नए कपड़े पहने, क्लीन क्लोथ्स पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाई लोगों के साथ वो घूमें, हाथ मिलाकर घूमें।
इन द शेड डूइंग नथिंग, कह रहा है हम इस एक अच्छी शेड में घूमें, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें। तो ऐसा पोइटस यहाँ पे बताती है। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, पोइटस कहती है कि जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसमें कन्फ्यूज मत होना। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी ना करो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आखिर जीवन क्या है इसके बारे में भी सोचना, ये नहीं कि टोटल इनएक्टिव हो जाना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरा जैसे डेथ होती है बिल्कुल मूवमेंट मोशनलेस हो जाओ, मरे हुए की जैसे मत होना, ऐसा इनएक्टिविटी नहीं लानी है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहा है अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो हमें अपनी लाइफ को क्या है मूव करना है, कह रहा है मूविंग मोड में रहना है, डेड मोड में नहीं रहना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, चलो एक बार हम कुछ ना करें, शांत हो जाए। पर हैव अ ह्यूज साइलेंस, लगभग जो है एक ह्यूज जो है साइलेंस पैदा कर दें, शांति पैदा कर दें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कह रहे हैं हम ऐसी सैडनेस लाएं, ऐसा हम शांत लाएं जिसको कोई इंटरप्ट ना कर पाए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक दूसरे को नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कभी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, तो कह रहा है हम जो है आवर सेल्फ विथ डेथ, कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ तक कि जो पृथ्वी भी है हमें वो यही सिखाती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव स्टेबल है, अगर कोई चीज़ डेड दिखाई दे रही है फिर से उसमें एक बार क्या हो सकता है जीवन दिखाई देता है, कोई चीज़ अगर मरी हुई है फिर जीवन आता है। तो यानी जो यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बता रखा है, अगर पृथ्वी बंजर है फिर भी वो उग सकती है। तो हमें जो है डेथ, अगर हम इस डेथ की मूड में आ जाते हैं फिर भी हम क्या हो सकते हैं दोबारा से जीवन शुरू कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनतियाँ गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाना। एंड आई विल गो, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो दिस पोइम इज अबाउट कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे पोइटस हमें बता रही कि हम कम से कम थोड़ी देर के लिए शांत रहें। शांत रहने से क्या होगा कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये जो वर्ड है वह बहुत ज़्यादा कार्यों में बिजी है, कोई किसकी तैयारी में है, कोई किसकी तैयारी में, युद्ध की तैयारी में, कोई क्या करे, तो कम से कम हम अपने आप को समझें, ये इस पोइम की थीम है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइम, आई होप you are able to understand